हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे। फ्रेश स्टार्ट है ये। अगर आप भरपूर प्यार और सपोर्ट करोगे तो सारे वीडियोस आपको फ्री में मिलेंगे और पूरा मिलेगा और भर भर के वीडियोस में लाऊंगा। बस सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दें चैप्टर को। तो आपको पता है जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर आप क्लास 12 में और 11th में भी पढ़ के आए हो। कुछ नया नहीं है लेकिन कुछ एडवांस ज़रूर मिलेगा। तभी मैंने 11th में जब बोला था कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 12th में फिर से आने वाला है। यकीन मानो यही चैप्टर आपको हायर एजुकेशन में भी फिर से मिलेगा, ठीक है। इसका नाम होगा मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा वहाँ पर। इसको आप ध्यान से पढ़ना है। बच्चे डरते हैं लेकिन बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। आज के इस वीडियो में जो हम मेनली कवर करेंगे वो एक्सरसाइज हमारा क्या है, वो एक्सरसाइज हमारा 1.1 है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मेनली हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो रिलेशन। इसके नेक्स्ट बार जो वीडियो होगा उसमें हम फंक्शंस पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको बारीकी से समझते हुए देखना है। एकदम आसानी के साथ समझेंगे विद फिगर विद एग्जाम्पल्स, बहुत आसान है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रिलेशन टॉपिक पे आने से पहले जो दो चीज़ें हमें हेल्प करेंगी, जो दो चीज़ें हमें जाननी चाहिए, वो है ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आपको आता है लेकिन हम बेसिक से चल रहे हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं इन दो चीज़ों से। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर को इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, छोटे ब्रैकेट के अंदर। सपोज ये A, B, ऐसे मैंने लिख दिया 2, 3, ठीक है। अगर करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 है ना, 1, 4, इस टाइप के जब अंदर लिखते हैं ना, इन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये चीज होती है, क्लियर। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। किसकी बात करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे, ओके। सो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इफ अगर आपके पास दो सेट है, एक सेट A है, एक सेट B है, ठीक है। A सेट के पास मान लो एलिमेंट है 1, 2, B सेट के पास मान लो क्या एलिमेंट है 1, B, C, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस से प्रेजेंट किया जाता है, आपको पता है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या हो जाएगा। पहले हम यहाँ लिखेंगे A क्रॉस, फिर एलिमेंट लिखेंगे B के, ठीक है। सो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का A के साथ, 1 का B के साथ, एक एलिमेंट को फिक्स करते हैं और सबके साथ लेते रहते हैं। 1 का C के साथ, फिर 2 का A के साथ, 2 का B के साथ एंड 2 का C के साथ। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। नोट कर लो, कभी भी A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, कभी भी। मतलब मोस्ट हो सकता है कब, जब A और B के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो जाए। इसमें भी जितने एलिमेंट्स हैं उतने भी उतने ही एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स है। ये सपोज करो A और B तभी पॉसिबल है, A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, जब A और B दोनों इक्वल हों, तभी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल आता है, अदरवाइज नहीं। तो नोट करने वाली बात है कि A क्रॉस B B क्रॉस A के कभी नहीं होगा इक्वल, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल के भी देख सकते हैं। B लिख लो, यहाँ पर A B C है, ठीक है, और इसके अंदर है 1, 2, ठीक है। सो A को A का 1 के साथ, A का 2 के साथ, ठीक है। B का 1 के साथ, B का 2 के साथ, C का 1 के साथ, C का 2 के साथ। सो किसी भी हालत में अगर इसे इक्वेशन 1 बोलो और इक्वेशन 2 बोलो, कंपेयर करो, देखो A, 1 और 1, A में ज़मीन आसमान का अंतर है। 1, A कभी भी A, 1 के इक्वल नहीं होता है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट A है, तो कभी इक्वल होगा, नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरचेंज करने पे आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में, ठीक है।
अब आपका मेन टॉपिक आ रहा है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है मैं आपको बाय एग्जांपल लेके समझाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। सो देखिए, रिलेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह कम हो रहा है, पीछे ही आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा यहीं से हम एक्सप्लेन करते हैं रिलेशंस के बारे में। देखो रिलेशन क्या होता है, एक सेट का दूसरे सेट के बी में, अगर सपोज करो आपके पास एक सेट है, अगर आपके पास एक सेट है, इफ टू सेट्स, इफ वी हैव टू सेट्स लाइक ए एंड बी, ठीक है, जो दो सेट ले रहे हो आप, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है, नॉन एम्प्टी का मतलब है कम से कम सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर दो सेट ले रहे हो तो दोनों के दोनों सेट में एलिमेंट्स होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इफ टू सेट्स ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, क्या है, तो जो रिलेशन बनेगा, सो रिलेशन जो बनेगा ना वो क्या होगा, हमेशा ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब अगर सेट्स की बात की जा रही है, ऑब्वियसली जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, तो ये जो हम सीख रहे हैं चीज़ें, क्वेश्चन जब हम करते हैं ना, तो हमारा हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन करने के साथ साथ और स्ट्रांग होता जाता है। अभी तो हम सीख ही रहे हैं, क्वेश्चन जब करेंगे, इन चीज़ों को जब हम अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे मजबूत होगा। तो अभी से होपलेस नहीं होना है, अरे भाई क्या बता रहे हैं सर, नहीं, अभी शुरुआत है, थोड़ा अजीब लगता है मुझे, पता है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, बट वाकई अगर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान है, और प्रैक्टिस करोगे तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आर जो होगा ना, ए क्रॉस बी का सबसेट ही होगा। मतलब जो आर का मतलब रिलेशन है, यहाँ पर जो रिलेशन आपका बनेगा ना, वो क्या बन सकता है, ए क्रॉस बी करने पर उसका जो सबसेट होगा, या ए क्रॉस बी, या तो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी आएगा, तभी यहाँ इक्वल भी लगा रखा है, या उसके सबसेट से रिलेशन बन सकते हैं, उसके आउटसाइड से कभी कोई रिलेशन नहीं बन सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, और रिलेशन वाले जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो हमें एक दे रखा होगा ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन, कि एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन है कि वाई इक्वल टू समथिंग, वो क्वेश्चन करेंगे अभी हम, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर सपोज करो इसका मतलब क्या है, अगर इफ देखो जैसे मैंने ए ले लिया, वही ले लेता हूँ मैं, 1,2 ले लिया, और बी ले लिया मैंने 3, 4, 5। ठीक है, सो जो ए क्रॉस बी हो जाएगा, मैं आपका इसका मतलब समझता हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत इजी भी है, कोई टफ चीज़ नहीं है। देखो 1 का 3 के साथ आएगा, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। ठीक है, फिर हो गया, इतनी ही है, ये चीज़ थी। तो देखो जो रिलेशन बनेगा, जो रिलेशन बन सकता है, या तो पूरा का पूरा ये सेट ले लो फिर रिलेशन बनेगा, या फिर इसके क्या ले लो, सबसेट, उनसे ही रिलेशन बन सकता है। इसके आउटसाइड कोई भी अगर एलिमेंट आता है तो वो रिलेशन कभी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, वो रिलेशन कभी फॉर्म नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल लेके, देखो एक मैं कुछ यहीं से मैं बनाऊंगा, आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा पॉज लेके कि भैया रिलेशन होगा या नहीं होगा। देखिए मैं आपको कुछ दे देता हूँ, रिलेशन यहाँ से बनाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया 1,3, 1,4, 2,4, ये एक रिलेशन है। और एक रिलेशन ले लिया मैंने 1,4, 2,4 एंड 4,3। और रिलेशन ले लिया मैंने 1,5, 2,3 एंड 2,5। ठीक है, ये 3 रिलेशन मेरे पास है। सपोज करो ये 3 रिलेशन आपको दे रखा है क्वेश्चन में। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 1 मार्क्स में। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करो, मेरा हमेशा मानना है कॉन्सेप्ट इज द किंग। ठीक है, सो देखो क्या ये रिलेशन है, क्या ये रिलेशन है। सो आपके पास सेट गिवन है, ये सेट और ये सेट है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे अभी हम। तो ये तो कौन चीज़ें समझा रहा हूँ मैं आपको। क्या ये R1 रिलेशन है, इज R1 अ रिलेशन। चेक करने का क्या है सर, ए और बी की मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ली। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स है, क्या सर इसके अंदर है, अगर है तो रिलेशन होगा,
अगर नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। सो सर 1,3 यहाँ पर है, सर 1,3 यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। 1,4 यहाँ पर है, 1,4 यहाँ पर है, सही है। 2,4 यहाँ पर है, 2,4 यहाँ पर है। सर इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, सर ये रिलेशन है। वेरी गुड, ये रिलेशन है। अब इसमें आ जाओ सेकंड वाले में, सर 1,4 है, सर 2,4 है, सर 4,3, 4,3 कहाँ है भाई? 4,3 नहीं है। आउटसाइड एलिमेंट इज नॉट अलाउड, ठीक है, आउटसाइड एलिमेंट इज नॉट अलाउड। सो ये चीज़ है ही नहीं, तो ये रिलेशन नहीं होगा। R2 जो है वो आपका रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसमें आ जाओ 1,5, 1,5 है सर। 2,3, 2,3 है सर। 2,5, 2,5 है सर। तो थर्ड वाला रिलेशन होगा, ठीक है। तो अगर आपका एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन पता करना है तो आर क्या होता है, रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। आउटसाइड एलिमेंट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो मैंने आपको रिलेशंस के बारे में डिटेल में बता दिया विद एग्जाम्पल, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन है 1.1 में, मज़ा आएगा। और ये चैप्टर का मैं वन शॉट भी लाऊंगा जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। सो बने रहिए बस। अब ये ए सेट का बी सेट पे तो मैंने बता दिया आपको, एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, ठीक है। ये अभी देखेंगे। अगर सिर्फ आपको सिंगलटन सेट दे रखा हो, सिंगलटन बोल रहा हूँ, सिंगल सेट दे रखा हो, तब आप क्या करोगे? तब क्या चीज़ें होंगी बता सकते हैं? देखिए कैसे क्या होगा। अगर सिर्फ आपके पास एक ही सेट है और एक ही सेट से पता करना है रिलेशन, तो कैसे पता कर सकते हैं? ठीक है, तो टॉपिक क्या है? रिलेशन ऑन अ सेट, एक ही सेट पे, ठीक है। जैसे आपके पास एक ही सेट ए है तो रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट। अगर आपके पास एक ही सेट है तो ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, उसका जो सबसेट होगा ना भाई, वही रिलेशन बनाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अगर इकलौता सेट है तो क्या ना, ए क्रॉस ए का सबसेट ही भाई रिलेशन बना सकते हैं और कुछ नहीं। क्लियर? ये चीज़ होती है। ए क्या होगा, कुछ भी एक सेट दे रखा होगा, उसका उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लोगे, उसी से रिलेशन बन सकता है, आउटसाइड एलिमेंट अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। तो रिलेशन ऑन अ सेट की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं, ये मेन टॉपिक है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी आता है, डोमेन, रेंज, को डोमेन ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे, इसको हम ढंग से समझेंगे। सो देखिए, आपके पास क्या हो, रिलेशन की बात करता है। आपके पास एक सेट है, एक सेट बी है, ठीक है। इस सेट को ए बोल दिया, इस सेट को बी बोल दिया, इनके बीच में एक रिलेशन लग रहा है। इनके बीच में क्या लग रहा है? रिलेशन लग रहा है। हमेशा रिलेशन में बोल देगा कुछ ना कुछ कि आर जो है ना, एन से एन में जा रहा है, आर से एन में जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन डिफाइन करेगा। अब प्रॉपर क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिया है, अभी प्रॉपर क्वेश्चन आगे आने वाले हैं एक्सरसाइज में, तो हमेशा ऐसा बोल देगा, ठीक है। अभी इस टॉपिक का देखो एक क्वेश्चन भी ले रखा है मैंने, ये इस क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है, इसको करेंगे, इसको, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। आर एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी में जा रहा है, ठीक है। सेट ए से सेट बी में जा रहा है, ठीक है। इसको समझो, उसके बाद क्वेश्चन देखना तो पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम। सपोज करो ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के अंदर के जो एलिमेंट है ना बेटा, वो 1 2 3 4 मान लिया, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट है, सपोज करो जब मैंने 1 रखा तो मेरे को ए मिला, जब मैंने 2 रखा तो बी मिला, 3 रखा तो सी मिला, 4 रखा तो डी मिला, ई एफ, और एलिमेंट इनमें बच गए हैं, और एलिमेंट इसमें बच गए हैं। सो देखो, जो सेट पूरा ए होता है ना, जो पूरा का पूरा सेट ए है, ये जो पूरा सेट ये है, ये होता है डोमेन। ये क्या होता है? डोमेन। और ये जो पूरा सेट बी है ना बेटा, ये पूरा सेट जो बी होता है वो होता है मेरा कोडोमेन। वो मेरा क्या होता है? कोडोमेन।
पूरा का पूरा सेट ए डोमेन है, पूरा का पूरा सेट बी आपका कोडोमेन है, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन में जो गिवन रिलेशन दिया होगा, आपने कुछ इनपुट रखे हैं तो कुछ आउटपुट मिला है। जैसे सपोज करो आपने 1 रखा है तो आपको ए मिला, 2 रखा तो आपको बी मिला, 3 रखा तो आपको सी मिला और 4 रखा तो आपको डी मिला। तो ये जो कलेक्शन है, जो इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिला है आपको, जो इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिला है आपको, आउटपुट का जो कलेक्शन होगा, आउटपुट का जो कलेक्शन होगा उसे बोला जाता है रेंज। उसे क्या बोला जाता है? रेंज। सो बेटा ये जो मेरा है ना, ये मेरा क्या है? रेंज है। ये मेरा क्या है? ये रेंज है मेरा। आई बात समझ में? सो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ डोमेन क्या है, ठीक है, डोमेन के बाद पूछे कोडोमेन क्या है, ठीक है, उसके बाद आपसे पूछे रेंज क्या है, ठीक है, और रिलेशन को अगर आपसे पूछे रिलेशन क्या है, रिलेशन जो यहाँ रिलेशंस बना है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे? सो देखो रिलेशन कैसे बनाना है। 1 रखने पे आपको ए मिला तो यहाँ हो जाएगा 1, ए। 2 रखने पे आपको भी मिला 2, बी। 3 रखने पे आपको सी मिला 3, सी। 4 रखने पे आपको डी मिला 4, डी। ये मेरा रिलेशन है, ठीक है, ये मेरा रिलेशन है। उसके बाद देखो डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? 1 2 3 4 सारे इनपुट्स 1 2 3 4। रेंज क्या है बच्चों? जो इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिला उन आउटपुट का कलेक्शन, ए बी सी डी, ठीक है। ई एफ छूट गए हैं, वो तो आउटपुट है ही नहीं, वो मिले नहीं। आउटपुट क्या होगा? जिनको रखने पे जो मिला वो, और कुछ एलिमेंट छूट गए वो हमारा रेंज नहीं है, वो तो इससे ताल्लुक ही नहीं रखता इनसे। जो ताल्लुक रखेगा वही है बेटा, ठीक है। तो इनसे ये एलिमेंट्स का रिश्ता है, नाता है, तो इन्हीं को ही रखो। ये मेरे क्या हो गया? अरे यार ये तो रेंज था, सॉरी गाइस, ये मेरा रेंज था। ए बी सी डी हमारा ये रेंज था। और पूरा का पूरा सेट बी जो होता है ए बी सी डी ई एफ, ये मेरा हो गया कोडोमेन। ये मेरा क्या हो गया? कोडोमेन, ठीक है। अब इसी टॉपिक को बेहतर वे में समझने के लिए इस पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। एग्जाम्पल से सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक को सबसे समझने का तरीका वो है कि टॉपिक को समझा, उस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैंने बोला था आपको हमेशा क्वेश्चन में रिलेशन दिया होगा कि कैसे बनाना है। क्या दे रखा है? इफ़ आर एक्स और कॉमा वाई में, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स और वाई। एक्स और वाई में कैसा रिलेशन है कि भैया एक्स प्लस 2y करते हो तो 8 आता है। इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन राइट द डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ आर। आर ऑफ मतलब रिलेशन। ये जो रिलेशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जा रहा है, ढंग से पढ़ो। इज रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सेट किस में रिलेशन का रिलेट कर रहा है? नेचुरल नंबर में जा रहा है, ओके। सबसे पहले देखो ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में, गिवन, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है देखो हमें, हाँ, गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन आर हमें दे रखा है एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस 2y किसके इक्वल है? 8, ठीक है। यहाँ पर मैं कई चीज़ें बताऊंगा जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कई चीज़ें सीखने को एक्स्ट्रा भी मिलेंगी। जैसे देखो जो x वाला होता है ना वो इस तरफ आता है और y वाला इस तरफ, ये x है और ये y है, इनके बीच में रिलेशन लग रहा है। रिलेशन कैसा है? सिंस x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 है। रिलेशन किस में जा रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जा रहा है। इधर भी एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का होगा, इधर भी एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का होगा, ठीक है। इज अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब x में जो एलिमेंट्स लोगे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएंगे, y में भी कहाँ से आएंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब देखो तो 2y क्या हो जाएगा?
8 माइनस एक्स और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखिए है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में रिलेशन दे रखा है, मतलब कुछ भी आप लेट करोगे x जो आएगा, सिंस x कहाँ से आना चाहिए नेचुरल नंबर से, और उसी के करस्पॉन्डिंग y भी कहाँ से आना चाहिए नेचुरल नंबर से। क्वेश्चन ने बोला, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है बच्चों, सो देखो जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर जानते हो ना क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। सो देखो अगर मैं x के प्लेस पे ज़ीरो तो नहीं ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, तो सोचना है 1 नहीं ले सकता, 1 लूँगा तो 7/2 हो जाएगा, है ना, 1 लूँगा तो 7/2 हो जाएगा, तो 1 भी नहीं ले सकता, तो क्या लूँगा 2। अगर मैं 2 लेता हूँ 8 माइनस 2 6/2 विच इज़ मुझे क्या दे देगा 3 दे देगा। ठीक है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है। जो इनपुट रखोगे वो भी नेचुरल नंबर से आना चाहिए और वहाँ से जो आउटपुट निकल के आएगा वो भी नेचुरल नंबर से होना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला है। अब मैं यहाँ पर अगर क्या रखता हूँ, 3 रखूँगा तो यहाँ से क्या जाएगा 5/2, वो फ्रैक्शन हो जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं है। 4 रखूँगा, 8 माइनस 4 4/2 क्या जाएगा 2। ठीक है, 6 रखूँगा, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2, तो 2/2 इज 1। एंड बाकी कोई नंबर 8 रखूँगा, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, सिंस 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास कि जो इनपुट आना चाहिए वो भी नेचुरल नंबर से आना चाहिए, जो आउटपुट आना चाहिए वो भी नेचुरल नंबर से आना चाहिए, ये क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ध्यान से। अब आपसे पूछा है सब कुछ निकालो, रेंज निकालो, डोमेन निकालो, है ना। अगर आपसे बोला कि बच्चों बताओ रिलेशन क्या होगा, है ना, रिलेशन अगर आपसे पूछ देता है रिलेशन क्या होगा, ठीक है, रिलेशन, तो रिलेशन मेरा क्या बनना, देखो बच्चों यहाँ पर रिलेशन मेरा 2 का 3 के साथ था, ठीक है, 4 का 2 के साथ था और 6 का 1 के साथ था। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, एक ट्रिक होता है, ठीक है, ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक, एक्स कोऑर्डिनेट का जो कलेक्शन होता है ना वो मेरा डोमेन होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है डोमेन, और वाई कोऑर्डिनेट का जो कलेक्शन होता है ना वो रेंज होता है। ये ट्रिक है। आप रिलेशन की मत, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशन दिया हो जाए तो वहाँ से भी आप रेंज और डोमेन निकाल सकते हो फटाक से। ठीक है, सो देखो अगर मुझे इसी की मदद से अगर सिर्फ रिलेशन दिया होता है क्वेश्चन में तो मैं डोमेन निकाल सकता आराम से। डोमेन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो 2 4 6, और रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो 3 2 1। ठीक है, ये ट्रिक है। अब ट्रिक को गोली मारो, नॉर्मल क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन में जैसे ही आएंगे तो ये बच्चों मेरा क्या होता है, ये इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट वाला मेरा क्या होता है डोमेन। तो डोमेन मेरे पास क्या है 2 4 6, 2 4 6 मेरा डोमेन है, 2 4 6 मेरा क्या है डोमेन है। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट, इनपुट रखने पे जो मिलता है उनका कलेक्शन आपका क्या होता है, रेंज होता है। सो ये बच्चों मेरा क्या है, ये मेरा क्या है रेंज है। अच्छा, डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन पूरा का पूरा सेट वाई होता है, पूरा सेट वाई होता है, पूरा सेट वाई होता है। और एक्स में नेचुरल नंबर आने चाहिए थे, लेकिन नेचुरल नंबर पूरा का पूरा नेचुरल नंबर इसका डोमेन नहीं हो सकता। क्यों, डोमेन क्या होता है, जो इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिलता है उन्हीं इनपुट का जो कलेक्शन होता है वो आपका डोमेन होता है, और आउटपुट का जो कलेक्शन होता है वो रेंज होता है। एंड पूरा का पूरा सेट वाई मेरे पास क्या था, नेचुरल नंबर था। मेरे पास पूरे के सेट नेचुरल नंबर थी। वाई जो है ना,
वाई क्या है, पूरा का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। कहाँ जा रहा है सेट ऑफ रिलेशन, किस में जा रहा है, नेचुरल नंबर में जा रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है ये रिलेशन। तो y के पास पूरा का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जिनमें से सिर्फ 3 नंबर ही अटैच हुए हैं, 3 2 1, बाकी सारे नंबर छूट गए हैं यहाँ पर। बट कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सेट y होता है। सो कोडोमेन क्या हो जाएगा, ठीक है। सो कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि n, ये तो एक क्वेश्चन किया नाम, मतलब छोटा सा चीज़ों को समझने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, एक बार इसे दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसे एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हर एक पॉइंट को मैं डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ईजी वे में समझा रहा हूँ, बाय फिगर समझा रहा हूँ, बाय एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। अभी हम कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे हैं, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना भाई, क्वेश्चन सारे आसान है, सारे इजी क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ये हर चैप्टर का फंडा होता है। आप क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस मत करो, आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो। चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, क्वेश्चन आपके सामने हलवा है, एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें, कॉन्सेप्ट इज द किंग। कुछ रिलेशन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये जो कुछ रिलेशन है ये कुछ खास नहीं है, क्लास 10 के हिसाब से सही, 11 के हिसाब से सही थे। अभी हमारे जो रिलेशन इंपॉर्टेंट है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव रिलेशन। इन पे क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वो भी हम करेंगे। लेकिन टॉपिक्स की जब हम बात कर रहे हैं टाइप्स रिलेशन, तो उनमें आता है एम्पैथी और वॉइड रिलेशन। ये सारा रिलेशन आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, तो इनको मैं एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा रिवाइज कर लो। इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है अभी, फिर भी थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एम्पैथी रिलेशन क्या होता है, अगर इसे नंबर 1 बोलूँ, 2 बोलूँ और 3। नंबर 1 एम्पैथी रिलेशन। एम्पैथी रिलेशन को प्रेजेंट करते हैं 5 से, ठीक है। किससे प्रेजेंट करते हैं, 5 से। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी सेट नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। ऐसा रिलेशन जो एग्जिस्ट ना करे। अगर मैं बोल दूं ऑड नंबर का कलेक्शन जो 2 से डिवाइड होता हूँ, ठीक है। एक रिलेशन मैंने बोल दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स which is divided by 2, ठीक है। सो अब मैंने आपसे बोला कि बताओ बच्चों ऑड नंबर का ऐसा कलेक्शन बताओ जो 2 से डिवाइड होता हो। होगा कोई है, बताओ नंबर कोई है ऐसा, नहीं है। ऑड नंबर तो सारे ऑड नंबर है और कभी ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। एम्पैथी सेट जो होता है या एम्पैथी रिलेशन होता है वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, एम्पैथी रिलेशन हो जाएगा। 5 से प्रेजेंट कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एम्पैथी रिलेशन। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 क्या है मेरा बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है ना, अभी आपने पढ़ा भी है। जैसे यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना, वैसे ही कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल रिलेशन का भी होता है। आप पढ़ चुके हो, अभी हमने पढ़ लिया, हंसी मजाक में, हमें पता भी नहीं है यूनिवर्सल क्या होता है। अगर सेट का कॉन्सेप्ट समझाऊँ मैं आपको, मेरे पास एक सेट ए है, बी है, सी है, डी है, और एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उनमें से कुछ चूज कर करके क्या बनाए गए हैं, उनमें से कुछ चूज कर करके सेट्स बनाए गए, तो वो यूनिवर्सल के सब सेट होते हैं। और वो जो सेट है जो मैं बोल रहा हूँ ए बी सी, वो सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में क्या होते हैं, कंटेन करते हैं, तो उसे बोला जाता है यूनिवर्सल। और ऐसा ही कुछ यूनिवर्सल रिलेशंस के लिए होता है, वो हम देखेंगे। तो देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, मैं आपको बता रहा था इससे पहले। देखो अगर आपके पास जो रिलेशन होता है ना, जो रिलेशन होता है
कैसा होता है रिलेशन? देखिए, अगर आपके पास दो सेट है, रिलेशन जो बनता है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के इक्वल बनता है ना, ये रिलेशन होती है। अगर कोई रिलेशन, इफ एनी रिलेशन, अगर कोई रिलेशन जैसे कि ए और बी दो सेट है ना, तो जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी, जब पूरा ले लोगे आप, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा का पूरा उठा के रख ले रहे हो, तो ये जो है ना, ऐसा जो रिलेशन होता है उसे बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, पूरा का पूरा जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ले लेते हो, और वो रिलेशन आपका क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? एक जैसा। ठीक है, सपोज करो अगर कोई रिलेशन आपके पास दे रहा है, ये रिलेशन है, ठीक है, इस फॉर्म में होगा 1,1 2,2। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे ना वो लाइक टर्म्स में रहेंगे, डिफरेंट कोई भी नहीं रहेगा, मिलते जुलते। ठीक है, सेम सेम A, बिलोंग्स टू आर रहेगा फॉर एवरी A, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऐसे रिलेशंस को क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये रिलेशंस की बात हो चुकी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, ठीक है, इसको देखिए करके। तो क्या होता है बेटा? रिलेशन आर इन अ सेट ए कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब, अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं, खुद का संबंध खुद से, सीधी सी लैंग्वेज में समझ लो, खुद का रिलेशन खुद के साथ ये। ठीक है, A, बिलोंग्स टू आर, हर एक ए जो आएगा वो सेट से बिलोंग करेगा। इसे आप ए रिलेशन आर से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होता है? A किससे बिलोंग करता है? आर से। और यहाँ से जितने भी पर्टिकुलर ए है ना, वो कहाँ से आते हैं? सेट ए से, जो वो सेट गिवन होगा। ठीक है, जब ऐसा होता है तो उसे बोला जाता है कि ये जो ए है रिलेट कर रहा है ए के साथ, या ए का ए रिफ्लेक्सिव है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी, हर एक ए जो आएगा सेट ए से आएगा। फॉर एवरी होता है इस सिंबल का मतलब, हर एक के लिए फॉर एवरी बोला जाता है इसको। ठीक है, फॉर एवरी। अब मैं आपको रिफ्लेक्सिव का एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बिना एग्जांपल की चीज़ें समझ नहीं पाएंगी। सपोज करो एक रिलेशन आपके पास, एक सेट, पहले आपके पास एक सेट एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ होगा, 3 का 3 के साथ होगा, और भी कुछ हो सकता है जैसे 1 का 2, ऐसे हैं। लेकिन जितने पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट है? 3, 1 2 3। तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग होता है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव है। अगर सपोज करो मैं एक रिलेशन ऐसा ले लेता, इस सेट के लिए 1,1 है, 2,2 है, और यहाँ 2,3 है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 1,1 के लिए है, 2,2 के लिए है, बट 3,3 आर में नहीं है, इस एलिमेंट के लिए छूट गया। तो ये बेटा क्या नहीं होगा? ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कतई नहीं होगा, है ना। तो जितने एलिमेंट होंगे उन सबका खुद का खुद के साथ होना चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ये क्या है? राज है और ये सिमरन है। ठीक है ना, राज और सिमरन है, भाई बहन बना देते हैं आज इनको। ठीक है, राज का भाई, ठीक है, अब देखो इसका राज और सिमरन, ठीक है, सिमरन समझ सकते हो, इसको भाई बोल, दोनों बॉयज है। अगर राज का भाई सिमरन है, तो सिमरन का भाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? राज हो जाएगा। अगर रमेश सुरेश का भाई है तो सुरेश भी तो रमेश का भाई होगा, है ना। सो ऐसे रिलेशंस को क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक। अगर A, B आर में होते हैं, इफ इट इम्प्लाइज, अगर B, A भी आर में आ जाता है, देखो इंटरचेंज हो गए पोजीशन। अगर A, B रिलेशन में है और B, A भी उसी रिलेशन में आ जाता है, तो ऐसे रिलेशंस को क्या बोला जाएगा? बिल्कुल सही, क्या? सिमेट्रिक। अब आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि बिना एग्जांपल के समझ नहीं पाओगे। सपोज करो सेट में कुछ भी एलिमेंट है, आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और मैंने आपको एक रिलेशन दे दिया कुछ
ये है 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, और 2 का 1 के साथ, और 3 का 2 के साथ। ठीक है, एक और रिलेशन देता हूँ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ। ठीक है, चेक करना है कि भैया ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, क्लियर। ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ है, ओके सही है। आगे हर एक एलिमेंट देखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, तो हर एक के लिए बात हो रही, किसी ने छोड़ा नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या हो, सिमेट्रिक में क्या होता है, हर एक एलिमेंट की बात नहीं होती है, सिर्फ हर एक एलिमेंट की बात रिफ्लेक्सिव में होती है, इनमें नहीं होती है। ठीक है, तो 1 का 2 के साथ था, 2 के 1 के साथ था, 2 का 3 के साथ था, 3 का 2 के साथ हो गया। तो ये भैया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। बट इसमें देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, बट 2 का 3 के साथ है ही नहीं। देखो क्या, सिंस 3, 2 बिलोंग्स टू आर रिलेशन में है, बट 2, 3 डजंट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन भैया सिमेट्रिक नहीं है, मना कर दोगे आप। क्लियर। किसी भी पॉइंट पे भाई कोई भी दिक्कत हो, वीडियो को एक बार पीछे जाके ज़रूर देखो, आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करो, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, आपको मैं सारा क्लियर करवा दूंगा डाउट ना। नेक्स्ट आपका ट्रांसिटिव रिलेशन है। अब देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ रमेश, यहाँ लिख दिया मैंने सुरेश, और यहाँ मैंने लिख दिया आकाश। ठीक है, तो रमेश का भाई, ठीक है, रमेश का भाई है, रमेश का भाई सुरेश है, सुरेश का भाई आकाश है। तो भैया रमेश और आकाश ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, है ना। रमेश का भाई अगर सुरेश है, सुरेश का भाई अगर आकाश है, तो रमेश और आकाश ऑटोमेटिकली आपस में भाई हो जाएंगे। तो ऐसे रिलेशन को बोला जाता है ट्रांसिटिव रिलेशन। देखो इफ ए का रिलेशन बी के साथ है, इफ जहाँ पे खत्म हो वहाँ शुरू करना है, बी का रिलेशन सी के साथ है, अगर आप दिखा देते हो, देन बी से बी हटा, ए और सी, ए का रिलेशन भी अगर सी के साथ दिखा देते हो, तो ऐसे रिलेशंस को बोला जाता है क्या, ट्रांसिटिव रिलेशन। फॉर यहाँ से जो ए बी सी आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, सेट ए से आते हैं। ये पर्टिकुलर एलिमेंट सेट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सेट सिंबल नहीं है। पर्टिकुलर ए बी सी जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ समझ में आसान तब लगती है जब हम एग्जाम्पल करते हैं ना। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो सेट मेरे पास है, ए मैंने एक सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और इसके अकॉर्डिंग मैंने एक रिलेशन ले लिया 1, 2 2, 3, ठीक है, 1, 3 ऐसा है, एंड 3, 1, 1, ऐसा मैंने एक रिलेशन ले लिया। ठीक है, अब देखो देखना पड़ेगा, कोई मना नहीं करना चाहिए, प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा। देखो सिंस 1, 2 आर में है, 2 पे ख़त्म हुआ, 2 से शुरू करो, यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, 2, 3 ये भी आर में है, क्या 1, 3 आर है, इट इम्प्लाइज 1, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हेंस अभी ये तो हाँ बोल रहा है, ये भैया क्या है, ये क्या है भैया, ये भैया आपका ट्रांसिटिव अभी बोल रहा है, लेकिन और एलिमेंट्स का भी देख लो। यहाँ देखो 1 का 3 के साथ है, इनका तो तुमने देख लिया, आगे भी तो देखो एलिमेंट्स, वो भी तो बैठे पढ़े हैं। अब क्लास में 110 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ 5 बच्चों पे ध्यान दे रहे हो, वो 5 बच्चे का बेवकूफ़ हैं, है ना, उनको भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, तो हमें इनको भी ध्यान देना है। अब देखो 1 का 3 के साथ है, ठीक है, 1 का 3 के साथ है, 3 पे ख़त्म हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है,
3 का 1 के साथ है, ओके। क्या 1 का 1 के साथ है? सर बिल्कुल है। तो ये परफेक्ट है, सब ने हाँ बोल दिया, सब चीज़ों ने हाँ बोला है कि हाँ सही है बात। तो ये जो रिलेशन है वो मेरा क्या हो जाएगा? ट्रांसटिव हो जाएगा। और जो इस प्रॉपर्टी को मना कर देगा वो ट्रांसटिव नहीं होगा। तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में समझा दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसकी फुल गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। और हम अपने तरीके से पढ़ेंगे और मैं आपसे दावा करता हूँ अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे बताया जाएगा और जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं कि हमने ये नहीं पढ़ा था। ठीक है। अब बहुत एक शानदार रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? देखो बच्चों, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसटिव, तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या रिलेशन बोलते हैं? इक्विवेलेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विवेलेंस को से पहले हर बार क्वेश्चन आता ही था। तो देखो, इक्विवेलेंस जो टॉपिक है उसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों चीज़ आ जाती हैं। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसटिव, तीनों होंगे तभी। कोई दो हो रहा है तीसरा मना कर रहा है, ऐसा नहीं। तीनों के तीनों जब सेटिस्फाइड होंगे तब जाके वो रिलेशन क्या होती है बच्चों? हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। सो यही लिख दिया है मैंने। ठीक है, a relation R on a set A is said to be an equivalent relation on A if it is reflexive, symmetric, transitive। अगर कोई रिलेशन तीनों रिलेशन को होल्ड करता है वो हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आता है हर बार। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो करेंगे, एनसीईआरटी आने वाली है सामने। एनसीईआरटी इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, प्रीवियस क्वेश्चन कर लो, बहुत है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में सबसे जो मस्त फंडा है सीबीएसई और स्टेट दोनों बोर्ड के लिए कह रहा हूँ। सीबीएसई देखो, आपका एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके 90%, 80 से 85% क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा के रख दिया जाता है एज इट इज, कोई छेड़खानी नहीं, नंबर भी नहीं बदलते। तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो पूरी करनी है ढंग से। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी। और उसके बाद रही बची कुछ कसर हमारा कौन पूरा कर देता है? प्रीवियस क्वेश्चंस, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर कर लेना चैप्टर वाइज। ये आपकी सफलता की कुंजी है। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन मस्त, एकदम मक्खन की तरह पूरा कर दो। बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप आराम से करोगे। आपको हाई फाई बुक RDRS पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं। ये मैंने बात सिर्फ बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए बोला है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस। सो बच्चों, ये इक्विवेलेंस क्लासेस का जो टॉपिक है ना, ऐसे मैं मुंह से बोलूँगा, आपके सर के ऊपर से बाउंस कर जाएगा। ठीक है, किसी को आ जाएगा समझ में, लेकिन मोस्टली बच्चों के बाउंस कर जाएगा। क्योंकि मैं जब 12th में था मेरे सर के ऊपर से भी बाउंस कर गया था। लेकिन जब सर ने मेरे को एग्जाम्पल बताया, ठीक है, मैंने खुद जब एग्जाम्पल से ट्राई किया समझने के लिए, तो ये एकदम आराम हो गया, एकदम आसान लग गया फिर। तो इसका मैंने क्वेश्चन ले रखा है, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये वाला नहीं, ये देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन लिया है मुझे, इसका इक्विवेलेंस क्लास पता करना है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ इसको डेफिनेशन क्या है वो समझा देता हूँ और फिर सीधा उस क्वेश्चन पर जाएंगे ताकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर क्या कर रहे हैं? रिलेशंस, क्लास 12th का रिलेशंस टॉपिक कवर कर रहे हैं। रिलेशंस क्या होता है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। टाइप्स ऑफ रिलेशन बताया। ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और इन टॉपिक्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इक्विवेलेंस क्लासेस तो कई लोग टीचर पढ़ाते ही नहीं है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़रूरी है। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लासेस कौन सा होगा? जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस होगा उसी रिलेशन में आप इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, तो कोई अगर रिलेशन इक्विवेलेंस है यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों है, उसके बाद ही आप इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल पाओगे। ओके, सो देखिए डेफिनेशन पढ़ देता हूँ एक बार, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कंसीडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन? R
इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, लेट जो ए है उस सेट से आ रहा है, एक एलिमेंट ले लिया ए, उस सेट से आ रहा है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ए ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर डिटरमाइंड बाय दिस सिंबल। ठीक है, इस बड़े वाले सिंबल से ब्रैकेट में लिखा जाता है, और जिस एलिमेंट के लिए बोलेगा, पर्टिकुलर एलिमेंट बोल देगा कि इस एलिमेंट के लिए निकालो, उस एलिमेंट के लिए निकालो, या फिर ऑल एलिमेंट्स के लिए भी बोल देते हैं कभी कभी। तो जैसे ए के लिए बोल रहा है ना, तो ए फिक्स हो जाएगा, और ए फिक्स हो गया, बाकी सारे एलिमेंट्स जो सेट के होंगे उससे देखना है कि वो उस रिलेशन को होल्ड कर रहा है नहीं है। उन सबका जो कलेक्शन होता है वो आपका कहलाता है इक्विवेलेंस क्लासेस। गया ऊपर से, गया ना ऊपर से, मुझे पता है ऊपर से जाएगा, लेकिन यही चीज़ जो मैंने आपको बोला ऊपर से नहीं जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, दिल के अंदर से, यहाँ से आर पार हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा, पूरा समझ जाओगे। कब? इस एग्जाम्पल से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही बहुत अच्छा समझ पाओगे आप। देखो बात किस टॉपिक की हो रही है, इक्विवेलेंस क्लासेस की। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अभी हम करना सीखेंगे, बट अभी मेन टॉपिक क्या है हमारा, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो मैं वही बताऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन अगर आप कहोगे तो वो तीनों चीज़ें भी हम काउंट कर सकते हैं, और वो तीनों चीज़ें काउंट करने का क्वेश्चन ये इस टाइप के हैं, आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, बट टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं पहले। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव, तीन चीज़ें हो जाएंगी, फिर वो लिखोगे हेंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद आपको फाइंड करना होगा इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ जीरो। देखिए क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ जीरो। ठीक है, तो इस सिंबल से प्रेजेंट किया जाता है ना। तो ये किसके प्लेस पर है, ये किसके प्लेस पे है बच्चों, ए के प्लेस पे है। ठीक है, ए के साथ बी आपको चूज करना है अल्टरनेट, कौन कौन से बी होंगे जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, इस कंडीशन को होल्ड करेगा, उन बी का कलेक्शन। और सारे बी कहाँ से चूज किए जाएंगे, गिवन जो सेट है ना आपके पास वहीं से ही सारे बी आएंगे, कहीं और से नहीं। ठीक है, सिंस जो सेट मेरा ए है उसमें से ही चूज किया जाएगा। क्या है सेट के एलिमेंट, यहीं से ही बी आएगा, कहीं बाहर से नहीं। ठीक है, क्या बोला है, रिलेशन क्या दे रखा है, देखो प्रॉपरली। जो रिलेशन है ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि अगर ए से बी माइनस किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर ए में से बी को माइनस किया जाता है और जो आता है वो 2 उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, पूरा डिवाइड कर देता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, डेसिमल में नहीं, प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए। ठीक, तो उन बी का कलेक्शन लेना है हमें। अब देखो, ठीक है, यहाँ से एलिमेंट चूज करना होता है हमें। हमारा किसके लिए बोला है, इक्विवेलेंस क्लासेस निकालो, 0 के लिए। ये मेरा रिलेशन है, अगर मैं बी 0 लेता हूँ, देखो हमें बी चूज करना है। इफ बी 0 ले लो, क्योंकि ए तो फिक्स है आपका। कंडीशन में आ जाओ नाउ, देखो 0 माइनस 0/2, ए माइनस बी ना, रिलेशन आपको क्या दे रखा है, रिलेशन आपका दे रखा है a माइनस b/2, है ना। तो b मैंने पहले क्या चूज किया, 0, a तो फिक्स ही है, 0/2 क्या होता है, 0, प्रॉपर डिवीजन हो गया। ठीक है, कलेक्शन लेते जाओ, 0 आ गया, 1 लेके देखो, 0 माइनस 1/2 माइनस के 1/2, बात नहीं बनी 1 पे, प्रॉपर डिवीजन नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, सो 1 पे नहीं बात बनेगी। 2 लिखे देखो, तो क्या आ गया, -2/2, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, माइनस के 1, तो किस पे लेके चला, बात बनी 2 पे, बात बन गई। 3 पे नहीं बनेगा, 4 पे बनेगा, 0 माइनस 4/2 माइनस 4/2, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2, तो 4 पे बात बनेगी। 5 पे भी बात नहीं बनेगा, 0 माइनस 5 करोगे 2 की टेबल में 5 आता ही नहीं है। तो बच्चों ये जो 0 to 4 है, ये 0 के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस है।
ये किसके लिए इक्विवेलेंस क्लासेस है? 0 के लिए। अगर आपसे बोले बच्चों 1 के लिए निकालो, 2 के लिए निकालो, तो ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने किया, ठीक है, ऐसे ही करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप दूसरा लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन में हमारा 1 बोला था, अगर हमें निकालना है, क्वेश्चन में 1 के लिए बोला था, अगर हम निकालते हैं 3 के लिए, किसके लिए? 3 के लिए, तो ए मेरा 3 फिक्स हो गया। अब बी चूज करते रहो, यहाँ से इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं 3 लेता हूँ, पहला बी क्या चुना? 0 चुना, तो 3 - 0/2 पूरा पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, तो 3 0 पे बात नहीं बनी, ठीक है। 1 ले लो, 1 लो, 3 - 1 2/2 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो क्या लिया? पहला एलिमेंट आ गया 1। 2 लेके देखो, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है अपन का, ए फिक्स हो गया। 3 - 2/2 ये आ जाएगा 1/2 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। 3 नहीं ले सकते हम, ठीक है, 3 नहीं ले सकते, सॉरी 2 नहीं ले सकते हम, 2 पे बात नहीं बनी, 3 पे बात बन जाएगी। 3 - 3 के लिए निकालने, ए तो फिक्स है, 3 - 3 0/2 पूरा पूरा 0 आ जाएगा, 3 पे बात बन जाएगा, और 5 पे भी बात बन जाएगा। 3 - 5 माइनस के 2/2 पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, ठीक है। तो 3 के लिए इक्विवेलेंस क्लास का क्या होगा? 135 होगा। अब बताओ आया कि नहीं? सच बताना, आ गया ना? तो ये होता है फ़ायदा, कभी कभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डेफिनेशन से ज़्यादा हेल्प एग्जाम्पल कर देता है हमें। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया ये आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा समझने में, है ना, कि वाकई में क्या होता है इक्विवेलेंस क्लासेस। और बेटा इक्विवेलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसटिव हो, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। एनसीईआरटी तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, हर चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा टॉपिक वाइज, और जो बार बार आते हैं, ये नहीं कि बहुत सारे करा दिए, नहीं, सिलेक्टिव कराऊंगा और उसकी गारंटी लूंगा मैं कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। बस क्या चाहिए आपका? मुझे आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं करूँगा, सिर्फ आपका प्यार चाहिए होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा पूरा ऑनलाइन देखोगे, एडसेंस से जितना मिल जाएगा मैं उतने में खुश हूँ, मुझे लाखों करोड़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरा हमेशा यही मोटो है कि मैं जितना हो सके मैं यूट्यूब में फ्री में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। पैसे बहुत ऑफर आते हैं मेरे को, बहुत एप्लीकेशंस ऑफर करते हैं कि सर आप एप्लीकेशन प्ले लिस्टर पर ये कर दो, वो कर दो, हमारे पे आ जाओ, हम आपको इतने लाख देंगे, इतने करोड़ देंगे। तो वो सब छोड़ो, ये सब करना होता मैं कब का कर चुका होता। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहे चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट। सेट हमें ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6। रिलेशन क्या बता रखा है बच्चों? रिलेशन ऐसा है कि x और y में एक ऐसा रिलेशन है y डिवाइड y डिविजिबल बाई x। जो y है वो डिविजिबल है x से। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, ये आपको चेक करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। गर्मी बहुत है बट कोई नहीं, चलिए देखो प्रॉपर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे लिखवाते हैं ना प्रॉपर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन हमें जो सेट दे रखा है, सेट क्या है? ए है। क्या है एलिमेंट इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो रिलेशन हमें डिफाइन कर रखा है आर, एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन है कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, ये चेक करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, जब किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो हमें बाई लैंग्वेज प्रूफ करना होता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना डेफिनेशन का वही लेके चलना है। किसी चीज़ को मना करना है बाई एग्जाम्पल लेके मना करना होता है, ठीक है, बाई एग्जाम्पल लेके मना करना होता है। सो यहाँ देखिए पहला चीज़ हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव। मैं बाई कॉन्सेप्ट और बाई एग्जाम्पल हर तरीके से समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख दूंगा, एग्जाम्पल लेके नहीं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर देखो
रिफ्लेक्सिव क्या होता है? खुद का खुद के साथ, है ना? क्या होता था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होता है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कहाँ से आना चाहिए? जो भी आपको सेट दे रखा होगा, सेट यहाँ है तो हर एक ए से आएगा, ठीक है? अब आप खुद देखो, अगर मैं कितने एलिमेंट्स है इसके पास? 6 एलिमेंट है, तो रिलेशन अगर मैं बनाता हूँ 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ और 6 का 6 के साथ, यही मेनली बात करनी है हमें। देखो ये पोजीशन क्या है इसकी बच्चों? ये पोजीशन क्या है? x की, और ये पोजीशन है y की। तो क्या y अपॉन एक्स हो रहा है? y इज डिविजिबल बाई x, ये बोला है, तो 1 अपॉन 1 करो, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। 2 अपॉन 2 1, 3 अपॉन 3 1, प्रॉपरली डिवाइड हो जा रहा है। जो भी रिलेशन आपको बोला गया, इस रिलेशन को प्रॉपरली होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है प्रॉपरली। सारे नंबर काट रहे हैं ना, 3 3 को काटेगा, 4 4 को काटेगा। इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, काट रहा है कि नहीं? देयरफॉर, ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रॉपरली दिखाना जैसे मैं लिखवा रहा हूं। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिंस करके ऐसे लिखोगे, ठीक है? सिंस एवरी एक्स इज डिविजिबल बाई बॉय, ऐसे करके फिर लिख देना हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है? बच्चे इसमें समय ये जो नंबर्स हैं इसको मिस करोगे ना, अब ये चीज़ नहीं लिखोगे तो नंबर घटेंगे, आपको लगेगा कि मैं पूरा करके आया हूँ, मेरे तो पूरा सही है। हर एक चीज़ के नंबर कट जाएंगे, ये मेंशन नहीं करोगे नंबर कटेगा, ये मेंशन नहीं करोगे, ये मेंशन नहीं करोगे नंबर कटेगा, ठीक है? हाँ, मैं बोल रहा था कि फ्यूचर में एक किताब आएगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है? वहाँ पर आप पढ़ोगे। ये चैप्टर अगर आपको अजीब लग रहा है भाई, ये चैप्टर की लत डाल दो। हायर एजुकेशन में इस पर बहुत वास्ट सिलेबस है और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट में आता था मेरा, ठीक है? सो इसमें क्या करना है, बहुत आसान होता है, समझ गए तो बहुत ही लल्लू सब चैप्टर है ये, और नहीं समझ गए तो आपको टफ ही लगेगा, बोलेगा ये ABCD क्या आ रहा है बार बार, हाँ तो फिर ABCD में ही उलझ के रह जाओगे, ठीक है? वैसे तो बहुत ही ईजी है, हर एक चीज़ ईजी है, तो समझने की कोशिश करो, हो जाता है, बड़ा आसान होता है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अब भैया ये तो हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है? सोचो बच्चों, क्या ये सिमेट्रिक है? आप खुद सोचो एक बार, है ना? हाँ एक बार खुद सोचो। देखो फॉर नंबर 2 क्या लिख रहा हूँ मैं? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, है ना? इसके लिए हम बात कर रहे हैं। देखो इफ बाय एग्जाम्पल मना करना होगा क्योंकि ये नहीं है, आपके मन में क्लिक कर जाए। देखो सिंस 1,2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि सिंस 2/1 इज डिविजिबल, है ना? किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 1 इज डिविजिबल लिख दो, बात उतना भी बहुत है, इज डिविजिबल, ठीक है? बट 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R बिकॉज, रीजन देना क्या है? बिकॉज 1/2 इज नॉट डिविजन, नॉट डिविजिबल। 1, ठीक है, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 1 नहीं आता। आप कहोगे ये तो पॉइंट पे सर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, प्रॉपर डिवीजन की बात हो रही है यहाँ पर, पॉइंट की बात नहीं होगी, ठीक है? सो ये प्रॉपर मना कर दिया। बाय एग्जाम्पल, कोई चीज़ मना करोगे तो बाय एग्जाम्पल मना करना है, हैंस, ठीक है? देखो ये 1 भी और ये 2, 1 और 2 जो मैंने लिए ये सेट ए में बैठे हैं। फॉर सिंस 1,2 बिलोंग्स टू, फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू सेट ए, हैंस it is not symmetric, it is not symmetric। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है? अब तीसरी प्रॉपर्टी आप देख लो, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसिटिव देख लो,
ट्रांसटिव का पता है ना रूल, ट्रांसटिव का देख लो। हाँ, ट्रांसटिव क्या होता है तीसरा, ट्रांसटिव रिलेशन। ट्रांसटिव रिलेशन क्या होता है बच्चों, इफ ए कोमा बी अगर आर में है, इफ कहाँ पे खत्म हुआ, बी पे, बी कोमा सी अगर आर में है तो क्या होता है, देन ए कोमा सी भी क्या होता है, आर में होता है। अगर ऐसा होता है तो हम उस रिलेशन को फॉर एवरी ए बी सी कहाँ से आना चाहिए, फॉर एवरी ए कोमा बी, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो ए बी सी मेंबर एलिमेंट्स है वो सेट ए से ही आने चाहिए, आउटसाइड अलाउड नहीं होते, है ना। देखो अगर ऐसा लेते हैं बाय एग्जांपल, देखो क्योंकि बाय एग्जांपल नहीं सोचोगे तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, एग्जांपल तो लेना ही पड़ेगा सोचने के लिए। देखो इफ 1,2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल है, सिंस 2/1 इज डिविजिबल, है ना। 2/1 डिविजिबल है, किस पे खत्म हुआ है, 2 पे खत्म हुआ है। तो ऐसा लो कि 2,4 ले लो, 2,4 भी आर में करेगा, क्यों, सिंस 4/2 इज डिविजिबल। ऐसे प्रॉपर लिखना भी है। अब इसकी बात करनी है, देयरफॉर 1,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्यों, सिंस 4,1 इज ऑल्सो डिविजिबल। ठीक है, फिर यहाँ लिख देना फॉर एवरी 1, 2, 4 बिलोंग्स टू ए, लिख दिया। उसके बाद क्या लिखोगे, हेंस इट इज ट्रांसटिव रिलेशन, हेंस इट इज ट्रांसटिव रिलेशन। सो क्या हो गया, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव था बट सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांसटिव है। तीनों रिलेशन में से एक ने मना कर दिया तो भैया ये इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं होगा। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होते हैं, जो तीनों प्रॉपर्टी को हाँ बोलते हैं, ठीक है, जो तीनों प्रॉपर्टी को हाँ बोलते हैं वही होते हैं। ये एक दो को हाँ बोला, एक को मना किया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बच्चों। हाँ, अब आ गए हम हमारे क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में। तो आज के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट सारे सीख रहे हैं, एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बाकी जो क्वेश्चन है ना इस टॉपिक के वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो बुरा मत मानना, साथ में बने रहना। कॉन्सेप्ट समझ गए, बाकी क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लोगे, ये मेरा दावा है। समझ गए ना, मेरे से पहले आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पार्ट 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पार्ट 2 भी बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। देखना, इस क्वेश्चन को कई लोग बहुत ही डिफिकल्ट वे में कराते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन एकदम हलवा बना के छोड़ दूंगा, एकदम आसान हो जाएगा, बाई फिगर करवाऊंगा आपको, ठीक है। पार्ट 1 का है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। क्या है, रिलेशन हमें दे रखा है, सेट मेरा 1 से लेकर 14 तक है, मेरे पास जो सेट है ना कहाँ तक है, 14 तक है। और रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, ये है मेरा रिलेशन कि x और y में एक ऐसा रिलेशन है कि 3x में से y माइनस करोगे तो 0 आएगा, ठीक है, ओके। सो देखो ये मेरा x है, ये मेरा y है, मैं लिख देता हूँ x और y में ही रिलेशन लग रहा है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, सिंस 3x माइनस y इक्वल टू 0 है, ठीक है। नेगेटिव का y इधर आके पॉजिटिव का हो गया तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3x, ठीक है। मेरे पास सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, क्योंकि आउटसाइड एलिमेंट अलाउड नहीं होते, जो भी आप इनपुट रखोगे और जो भी आपका आउटपुट आएगा वो सारे के सारे किससे बिलोंग करने चाहिए, गिवन सेट से बिलोंग करना चाहिए। 1 2 3 कहाँ तक है, 14 तक है, ठीक है। देखो अगर मैं x के प्लेस पे क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, ठीक है। इफ x इक्वल टू 1 तो y क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 यानी कि 3, तो 1 पे मेरे को क्या मिला, 3 मिला, ठीक है। अगर मैं x के प्लेस पे 2 रखता हूँ, देखो मैं रिलेशन बना के ही सारी बात कराऊंगा, ऐसे नहीं, 2 रखूंगा
तो वाई की प्लेस पे क्या हो जाएगा, वाई 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो 2 पे क्या मिलेगा 6, 3 पे मिलेगा 9, 4 पे मिलेगा 12, 5 पे मिलेगा 5 3 15। वो मत नहीं ले सकता क्योंकि 15 सेट में नहीं है सेट में नहीं है सेट में, तो आउटसाइड एलिमेंट इज नॉट अलाउड। ठीक है, यहां से देखो 5 तो ले लूंगा, 5 सेट के अंदर है, लेकिन जो 5 इनपुट रखने पर जो आउटपुट मिल रहा है 15 वो सेट में नहीं है, इसलिए मैं 5 को भी नहीं ले सकता। ठीक है, सो रिलेशंस क्या बना, रिलेशंस क्या बना मेरे पास, तो रिलेशन में देखो 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर रिलेशन बनता है, 2 का 6 के साथ, ठीक है, 3 का 9 के साथ एंड 4 का 12 के साथ। ठीक है, 4 का 12 के साथ, ये रिलेशन है अपन का। अब इसी रिलेशन से तुम सारी कहानी निकाल के रख दोगे। क्या ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव होगा या नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी को देख के। ठीक है, सिर्फ और इस रिलेशन को देख के आप सारा कुछ बता दोगे। कई लोग x इक्वल टू वाई ये सब लेट फेट करके करते हैं, उससे बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज, उससे बच्चों को रटना पड़ता है, और मैं रटवाने के सख्त खिलाफ रहता हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ चेक कर, क्या करेंगे हम चेक करेंगे फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने क्या सिखाया था, राजपाल यादव की तरफ ऐसे छाती पे 2 बार हाथ मार के बोलना, खुद का रिलेशन खुद के साथ। ठीक है, खुद का रिलेशन खुद के साथ, खुद का रिलेशन खुद के साथ कौन कौन बोलता है, सारे बोलते हैं। 1,1 होना चाहिए था, 2,2 होना चाहिए था रिलेशन के अंदर, 3,3 होना चाहिए, सारे होने चाहिए थे। क्या है इसके अंदर, नहीं है। 14 के 14 होने चाहिए थे, नहीं है इसमें। तो क्या लिखोगे, सिंस 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, etc। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, सिंस a, नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेरा नहीं है। क्या है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नहीं है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। किस पे मूव करेंगे अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पर। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है अपन के पास, दूसरा पार्ट होता है अपन का सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन देखो, सिंस कोई भी एक ले लो, 1,3 आर में है, नो डाउट आर में है। 3,1 आर में है क्या, ढूंढो, है क्या, नहीं है। 3,1 सबके लिए होना चाहिए था, इसने एक भी मना करेगा तो मना हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। किसी चीज़ को मना करना होता है बाय एग्जाम्पल देके मना करते हैं। ठीक है, उसी से ही लेना है। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो बच्चों ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। सब कुछ में कौन बता रहा है, ये रिलेशन खुद आगे बता रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, वो सब हमसे खुद वो करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो करवा रहा है हमसे। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के मूड को समझो, क्वेश्चन का मूड समझ गए ना, बड़ा मजा आता है करने में, है ना। तो यही हो रहा है, सिमेट्रिक हो गया। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारा, ट्रांसटिव, उसको भी देखते हैं। आ जाओ भाई अखाड़े में। तीसरा पार्ट क्या है भाई मेरा, ट्रांसटिव रिलेशन, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, अच्छा सर देखते हैं सिंस देखो 1,3 आर में है, 3 पे ख़त्म हो रहा है, तो 3 पे से शुरू कहाँ हो रहा है ये, 3,9 आर में है। क्या 1,9 है आर में, बट 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,9 आर में है ही नहीं, रिलेशन में है ही नहीं, है ना। सो इट इज नॉट क्या ट्रांसटिव। ठीक है, तो
तो ये रिलेशन बच्चों ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक था, ना ट्रांसिटिव था, कुछ भी नहीं था तीनों में से। तीनों ने तीनों बना कर दिया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो, एक बार पीछे जाओ, ध्यान से समझो, क्वेश्चन के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना, तभी मज़ा आएगा सीखने में और पढ़ने में। सारे क्वेश्चन मैंने टाइप करके रखे हैं, यहाँ पर आपको 45 दिख रहा होगा लिखा हुआ, है ना। सारे टाइप कर रखे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं पूरा भीग चुका हूँ लिटरली, है ना। एंड तो बाकी ये पार्ट 1 समझ लीजिए इसको, पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो भी आपने देखा है इसको अच्छे से रिवाइज करो, समझो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो भी आप सीख रहे हो उसको डिस्कस करो, उसको भी सिखाओ, आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, बुरी लगी हो डिसलाइक करें, हर जगह वीडियो को शेयर करें अगर अच्छी लगी हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जो कि बिल्कुल फ्री है, और मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपका प्यार और सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।